जी। होली सद्भावनाओं का पर्व है। होलिका दहन इसीलिए पहली रात में होता है कि दुर्भावनाओं के रंग उतरे और दुर्भावनाओं के पीछे छिपे अहंकार के रंग उतरे। हिरण्याकशिपु का अहंकार दुर्भावना के रूप में, होलिका के रूप में सामने आया, लेकिन विश्वास के आगे वो रंग ठहर नहीं पाया, तो दुर्भावनाओं के रंग उतरे, सद्भावना के रंग चढ़े, अहंकार के रंग उतरे, प्यार के रंग चढ़े। इसीलिए है ये होली का पर्व। हमारी बहुत बहुत शुभकामना। आओ होली मनाएं, लेकिन दुर्भावनाएं दूर भगाएं, सद्भावना के रंग चढ़ाएं। यही आज पूरे विश्व की आवश्यकता है, जन जन की आवश्यकता है। भगवान कृपा करें, भारत का ये सनातन आस्था का पर्व जो है पूरे विश्व में शांति और सद्भावना का संदेश लाए। इस वक्त कई जगह देखा जा रहा है युद्ध हो रहा है और बहुत सारी चिंताएं बनी हुई हैं। जी, हमने इसीलिए कहा है कि हमारी सनातन आस्था जो है वो कहीं न कहीं सद्भावनाओं की प्रेरणा है। तो भगवान कृपा करें, हम सब भी त्योहारों की इस मर्म को समझें, केवल बाहर के रंगों तक सीमित ना रहें और रंग हुड़दंग का रूप ना लें। इसलिए त्योहार के मर्म को समझ करके सद्भाव बढ़ाएं, प्यार के रंग चढ़ाएं। चाहेंगे कैसी रही होली? मेरा नाम श्रुति गुप्ता, मैं इनकी बेटी हूँ और बहुत आनंद आया। मैंने तो ऐसा होली का कार्यक्रम कभी नहीं देखा। हमने हमेशा से बचपन में बच्चों के साथ वेस्टर्न कल्चर, जैसे महाराज जी ने बोला, वैसे होली बनाई है हमेशा कलर से। पहली बार मैंने ज़िंदगी में फूलों की होली खेली और मुझे बहुत ही आनंद और बहुत ही मज़ा आया। अब मैं ठानती हूँ मैं भी यही होली फूलों की खेलूँगी और आगे अपने बच्चों को भी फूलों की होली खिलाऊँगी। जैसे जैसे संस्कृति हम लोग खुद देखेंगे वैसे ही बच्चों को आगे सिखाएंगे। तो बहुत मज़ा आया। महाराज जी का आशीर्वाद हमें मिला। बहुत सौभाग्य। होली का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आज होली का पावन पर्व है और आप देख रहे हैं शहर में अलग अलग मंदिरों में, अलग अलग जगह पर ये पावन पर्व रंगों के द्वारा, भजन कीर्तन के द्वारा मनाया जा रहा है। कृष्ण कृपा धाम में हम खड़े हैं। एक भव्य आयोजन यहाँ पर हर वर्ष किया जाता है। पूज्य श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी के सानिध्य में उनकी प्रेरणा, उनका आशीर्वचन मिलता है। और ये होली सबके लिए सेफ, सुरक्षित हो, रंगों वाली हो, सबको खुशियाँ ला कर दे। और ऐसा भाव रखते हुए करनाल में जिस क्या तरह से मैंने सारी जगह देखा है, बहुत अच्छे ढंग से सेफ सुरक्षित होली मनाई जा रही है। मैं सबसे ये निवेदन करना चाहूँगी कि सूखे रंगों से होली खेलें, पानी का कम इस्तेमाल करें। और कृष्ण कृपा धाम में भी बड़े अच्छे, कृष्ण कृपा धाम में बड़े अच्छे से भजन भाव से भगवान जी के साथ, ठाकुर जी के साथ यहाँ होली मनाई गई। पूज्य श्री के आशीर्वचन भी मिले, एक प्रेरणा मिलती है। बच्चों को भी, युवाओं को भी संस्कार मिलते हैं। उन संस्कारों के साथ होली का पर्व हम लगातार मनाते रहिए।
होली का त्योहार मनाया जा रहा है श्री कृष्ण कृपा धाम में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई होली की। और बहुत ही हम भाग्यशाली हैं कि इतने अच्छे तरीके से यहाँ होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम समाज के साथ जुड़ने के साथ साथ हम अपने कल्चर, अपने संस्कृति से जुड़ रहे हैं और बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि हमारे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक और सामाजिक सभी चीज़ों को कैसे समावेश होना चाहिए। तो एक अलग तरीके से मनाना बहुत दिल को खुशी हो रही है इतने लोगों के साथ। और गली मोहल्लों में शायद हम थोड़े लोगों के साथ मनाते हैं, यहाँ हम अपने पूरे परिवार, कृष्ण कृपा धाम के परिवार के साथ मना रहे हैं और महाराज जी के आशीर्वाद मिला है। बहुत अच्छा लगा है हम लोगों को और ये बहुत मतलब हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम महाराज जी के साथ और महाराज जी के आश्रम में और उनके आशीर्वाद के साथ ये त्यौहार मना रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपका शुभ नाम? अंजना गुप्ता। श्री कृष्ण, जय श्री राधे। महाराज जी की सत प्रेरणा से यह होली का त्यौहार बहुत ही अच्छे तरह से मनाया जा रहा। उनकी कृपा हमारे ऊपर सब हमेशा बनी रहे और इस तरह हमेशा हम होली मनाते रहे उन्हीं के साथ श्री कृष्ण कृपा धाम में। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत आनंद आया। आनंद की तो बात कह ही नहीं सकते हम, कितना आनंद आया ये नहीं कह सकते। आनंद की कोई सीमा नहीं है। आपका शुभ नाम? प्रभा।